हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्ट एम्स। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करता है कि जिसमें इंडिविजुअल एक ग्रुप में अच्छे से काम कर सके और अपने जो उनके सिलेक्टेड एम्स हैं, सिलेक्टेड गोल्स हैं, उनको अच्छे से अचीव कर सके इफेक्टिवली। ठीक है, मैनेजमेंट के में हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, ये प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये जो तीनों टर्म्स हैं ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो 1 मार्क का है, 2 मार्क का है, डेफिनेशन में आए, पर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो हमें तो मिस करना ही नहीं है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस मीन्स द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक वो प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज होती है कि जिस प्रोसेस में हम एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, मैनेजमेंट हमसे कोई भी गोल अचीव कराने के लिए उस प्रोसेस में काम करवा रही है। ये जो है ये हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं? हमारे पास 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग। ठीक है, इन 5 फंक्शंस को हम अच्छे से डिटेल में जब हम आगे फर्दर चैप्टर में जाएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या होता है? कंसर्न करता है कि हम हमारे जो टास्क है हम उन्हें राइट टाइम पे कंप्लीट करें। इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है इफेक्टिवनेस में? कि जो हमारे जो टास्क है, हमारा जो गोल है, हम उन्हें राइट टाइम पे अचीव करना है। हमें इफेक्टिवनेस से बस इतना मतलब है। और एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? कि हम टास्क को तो कंप्लीट करें पर एक मिनिमम कॉस्ट पे। हमें अपने गोल को अचीव करना ही करना है, वो तो हमारा मस्ट है, पर हम गोल को इस तरह से प्लानिंग करके, इस तरह से अचीव करके टास्क करें कि जो हमारी कॉस्ट है वो भी कम लगे और हमारा टास्क भी अचीव हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स यही फीचर्स, मतलब अगर हमारे किसी क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स आ रहे हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज डायनामिक एक्टिविटी। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको समझा देती हूँ। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे होता है? मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट होता है, कोई भी हमारा बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का, सब के पास अपना गोल होता है, वो हमें अचीव करना होता है। इसलिए जो मैनेजमेंट होता है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है कि वो एक, उसके पास ना एक दिशा है कि उसे उसी वे में काम करना है। वो काम हम कि हमारे पास एक गोल है, हमने एक एम सेट कर रखा है, हमें वो अचीव करना है, हम उसी वे में फिर काम करेंगे, इसलिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज परवेसिव कैसे हो गया? मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट होता है वो हर लेवल पे हमें चाहिए होता है, हर फर्म में हमें चाहिए होता है। जरूरी नहीं कि हमारा कोई बिजनेस है, हमारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ही हमें मैनेजमेंट की नीड है। प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, हमें हर फर्म में हर जगह पे मैनेजमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि हमें काम को तो बैलेंस करके मैनेज करके चलना होता है। इसलिए मैनेजमेंट का एक नेचर ये भी होता है कि वो परवेसिव होता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे? मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऐसे है कि मैनेजमेंट है वो लगातार रहता है, कॉन्टिन्यूटी उसकी बनी रहती है। ये तो नहीं है कि हमने आज काम किया, मैनेज कर लिया, फिर कल के लिए छोड़ देंगे, नहीं ना। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है तो वो चलती ही रहेगी। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कैसे है? मैनेजमेंट को हम ना 3 चीजों में हम इसकी एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं। कैसे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे? मैनेजमेंट की जो काम है, हम उससे काम को हमें कराना है तो हमें काम परफॉर्म करना है, तो हम उस काम को मैनेज करेंगे कि हाँ भाई पहले हमें कोई काम करना है। मान लो कि हमें कोई भी डाटा की वो बनानी, लिस्ट बनानी है, तो हमने पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको मार्क करेंगे कैसे कैसे करना है, तो हमारे पास स्टेप्स हो जाते हैं। जो स्टेप्स हमने बनाए हैं उन्हें एक एक करके करेंगे तो वो एक परफॉर्मेंस हो गई ना हमारी, हम उस परफॉर्मेंस में काम करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या हो गया? कि ये जो काम करेंगे कौन करेगा? पीपल ही करेंगे, वहां के एम्प्लॉयज करेंगे। अब एम्प्लॉयज को भी बैलेंस करना होता है भाई, हमें ये पता है कि हमारे इस एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी ये है, इसकी है, तो मतलब जिसकी कैपेबिलिटी कम है उसे हम थोड़े कम लेवल का और उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम देंगे। सीनियर को हम सीनियर के अकॉर्डिंग काम देंगे, है तो हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल कि जिससे कि हमारा काम डन हो सके, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। ठीक है, ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट, अब अभी हमने काम भी करा लिया और पीपल को भी मैनेज कर लिया, अब इन दोनों को इंटरलिंक करेंगे। इंटरलिंक कैसे? कि भाई जो सुपीरियर था
उसको सुपरवाइजर ने काम दिया है वो उसको काम देगा। मतलब जो ऊपर पोस्ट पे है मैनेजर है, उसके नीचे जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज मैनेजर को अपना काम देंगे, फिर वो चेक करेगा। तो हम उससे मैनेजमेट, ये ऑपरेशन हो गया ना कि वो उसके काम चेक करें कि वो कोई मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा, कि हम आगे कोई गड़बड़ हो जाए, हमारा कोई बिजनेस खराब ना हो जाए। इस तरह से हम अपने गोल्स को अचीव। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स क्या होता है? इंटेंजिबल फोर्स होता है कि जिस चीज को हम देख तो नहीं सकते पर हम फील कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट हमें दिख तो नहीं रहा कि हाँ ये मैनेजमेंट है ये नहीं है, पर मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं। कैसे? कि हमारी एक्टिविटी स्मूथली चल रही है, हमारा काम प्रॉपर हो रहा है, हमारे गोल्स टाइम पे अचीव हो रहे हैं। इस तरह से मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। अब हमारा लास्ट फंक्शन क्या है? मैनेजमेंट इज एन डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है कि जो मैनेजमेंट होता है वो डायनेमिक होता है नेचर में, कि आज हमें इस चीज की जरूरत है, हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। पर जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है, उसके गोल्स में चेंज आ रहा है, एक्टिविटीज में चेंज आ रहा है, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट चेंज करता है। जैसे कि हम तो हमारे पास बहुत रिसेंट एग्जांपल है कोविड का। कोविड के टाइम पे चेंज हुआ, हमने वर्क फ्रॉम होम कर लिया है, तो हम मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। चलो थैंक यू गाइज, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।